चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था बेटा। ठीक है, ठीक है। किसी का आधा हुआ? अल्फा का निकाल पाए? अल्फा। ठीक है, चलो ये मैं समझाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन सब लोग करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, कोई आंसर देना चाहेगा पहले, अटेम्प्ट करने से पहले? इशिता, माइक ऑन करके बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अल्फा का LT-2। ठीक है, और आगे? सर आधा ही हुआ अभी। और किसी का हुआ है क्वेश्चन? अनम्यूट करके बताइए बेटा, अगर किसी ने कुछ भी आंसर निकाला है तो। ठीक, ठीक है, तो मैं सोल्व करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, बट उसको आप लोग करें, ठीक है। अब यहाँ पे दिया इक्वेशन v इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी। v क्या है? वेलोसिटी। और t क्या है? टाइम। ठीक है बेटा। अब हमें फाइंड आउट करने हैं किसके यूनिट्स ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा के डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमने कल कल पढ़ा था, कल की क्लास में, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डायमेंशंस कैन ओनली बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। ये याद है कि नहीं, भूल गए? सर याद है। याद है। अगर सेम डायमेंशंस रहेंगे तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो अभी देखो, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, v माइनस एल्फा माइनस बीटा टी इक्वल्स टू 0। लिख दिया यस सर। है ना? यस यस सर। इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी थी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है? हो रहा है ना? यस सर। यस, सब्ट्रैक्शन हम कर रहे यस। हैं। v माइनस एल्फा किया, माइनस बीटा टी किया, तो हमने क्या किया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन तो किया ना। तो अगर ये इक्वेशन सही है जो हमने दे रखी है तो सही मानेंगे, इक्वेशन को हम सही मानेंगे डायमेंशनली, तभी हम करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो हमने ये माना कि v इक्वल्स टू अल्फा बीटा टी एक करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, और हमें डायमेंशन किसके निकालने हैं? अल्फा के और बीटा के। तो अब देखो, v क्या है? वेलोसिटी। और अल्फा क्या है? अल्फा का हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, बताओ? LT-1। LT-1। है ना, एल टी माइनस वन। तो देखो, अगर, अरे यार, एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस थे। और अल्फा इस वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है, तो यानी कि अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे ना, वेलोसिटी जैसे ही। यस। अदरवाइज तो हम उसको यस ऐड और सर। सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये कहता है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर पाओगे तब डायमेंशंस सेम है। तो अल्फा के तो डायमेंशन हमें सीधा सीधा पता पड़ गए कि अल्फा के डायमेंशंस क्या है? एल टी माइनस वन, क्योंकि सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अब बीटा टी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है वेलोसिटी में, तो यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशन और बीटा के नहीं, बीटा टाइम्स टी के डायमेंशन सेम है। तो यानी बीटा टाइम्स टी के डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। किसके? बीटा टाइम्स टी के। तो बीटा के कुछ डायमेंशन होंगे, और टाइम्स क्या है? टी का डायमेंशन तो टी होता है। अगर हम इस टी को नीचे ले आए इस साइड डिवीजन में, तो बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? एल टी माइनस LT-2। डिवाइड बाय टी। तो टी अगर ऊपर जाएगा दोबारा से, तो क्या आ गया? बीटा के डायमेंशंस एल टी माइनस टू। आया समझ? यस सर। यस सर। है ना, बस सिंपल सा यस खेल, सर। सिंपल खेल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। अगर हमने सब ये हमने जाना था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भूल गए, एक बार दिखा दूं, दिखा देता हूँ। देखो, कल बेटा आंसर ये भी किया था। क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। तो वहां पे सेम डायमेंशन किसके थे? हम वेलोसिटी में ऐड कर रहे थे, v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी था। तो ये बात हो गई कि
अल्फा और बीटा टी के सेम होने चाहिए। यहाँ से तो ये बात निकल आई कि अल्फा के डायमेंशन बीटा टी के डायमेंशन के बराबर होंगे, अदरवाइज ये प्लस ऑपरेटर काम का नहीं फिर। तो ये है, तो ये तो आया, बट इसको अगर हम इसी इक्वेशन को रिफॉर्मुलेट कर लें तो v माइनस एल्फा माइनस बीटा टी इक्वल टू 0। तो ये एसेंशियली एडिशन सब्ट्रैक्शन तीनों के बीच में हो रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशन अल्फा के डायमेंशन और बीटा टी के डायमेंशन सेम होंगे। वेलोसिटी के डायमेंशन हमें पता ही है कि ये एल टी माइनस वन होता है, तो अल्फा के इंट्यूटिवली हो गए कि भाई अल्फा तो फिर एल टी माइनस वन ही हुआ, और बीटा क्या हुआ, बीटा हुआ एल टी माइनस टू। तो क्या ये ऑप्शन था वहां पे, देखो ऑप्शन है ऐसा कोई जिसमें अल्फा के बारे में एल टी माइनस वन बोल रहा है और बीटा के बारे में एल टी माइनस टू बोल रहा है? Yes, sir. Option A. ऑप्शन ए। ठीक है, अभी किसी को डाउट है वो हैंड रेज करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन मैं दूंगा। देखो अल्फा के एल टी माइनस वन, बीटा के एल टी माइनस। हाँ पायल बोलो। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं आया या सॉल्यूशन? चलो ठीक है। सोल्यूशन। अब बेटा कल वाली क्लास में आए थे? तो नहीं, कल मैं एब्सेंट थी। अच्छा तभी समझ नहीं आया ये। चलो ठीक है, देखो फटाफट आपको बता देते हैं। डायमेंशंस पता है क्या होती है? डायमेंशंस, डायमेंशन भी नहीं पता? अच्छा, यस सर। डायमेंशंस पता है, ये पता है लेंथ मास टाइम, यस सर। है ना, लेंथ मास टाइम आई करंट के ये। तो इस इन डायमेंशंस के बाद एक प्रिंसिपल आता है डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक, वो क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही थी, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है तब जो एडिशन ऑपरेटर के दोनों साइड होंगे फिजिकल क्वांटिटीज, उनका उनका क्या डायमेंशंस सेम होगा, सेम डायमेंशंस, दे शुड हैव सेम डायमेंशंस। तो अब बस कुछ नहीं करना, डायमेंशन सेम करने हैं, यानी कि अल्फा के डायमेंशन बीटा टी के बराबर होंगे, तभी एडिशन ऑपरेटर काम का है। तो अल्फा के डायमेंशन बीटा टी के बराबर होंगे, और अगर इसी को रिफॉर्मुलेट कर लें तो वी, वही किया मैंने, देखो ये इधर किया था, वी माइनस ये इक्वल ऑपरेटर के दूसरे साइड लेके ना, अल्फा को जंप करा के इधर ले गए, बीटा टी को भी इधर ले गए, तो साइन चेंज हो गया इन दोनों का, इन दोनों का साइन चेंज हुआ। फिर हमें पता चला कि अरे यार तो इक्वेशन थोड़ी ऐसी है कि वी के डायमेंशन भी सेम होंगे अल्फा के बराबर, और फिर बराबर बीटा टी के। तो वेलोसिटी का हमें डायमेंशन पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर का डायमेंशन एल डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन टी, अगर टी को ऊपर ले जाएं तो एल टी की पावर माइनस वन, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ये कल बताया था आपको। तो एल टी माइनस वन हुए वी के, अल्फा के फिर इसके बराबर हो गए यही, और बीटा के क्या हुए, उसको टी से और डिवाइड कर दो, टी की पावर माइनस टू, ये हो गया। इसी का आंसर सेम है, बस वही, देखो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है बेटा, एब्सेंट मत हुआ करो, अगर एब्सेंट हो जाते हो तो फिर ये कोशिश किया करो कि रिकॉर्डिंग देख लो। अभी के लिए तो खैर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगी तो आप वो रिकॉर्डिंग्स आप देख के आया करो फिर, है ना, तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। ओके अगर सर। और भी स्टूडेंट है कोई डाउट नहीं है? चलो अब ये अगला क्वेश्चन सेम टाइप का, ये आप लोग करो करो। पावर वगैरह देख के घबराना नहीं है बेटा। अगर आप जेनुअनली अटेम्प्ट कर रहे हो और हिंट अगर चाहिए, मान लो आप अगर बीच में लगे कि सर नहीं मुझे तो हिंट चाहिए थोड़ा सा, तो हैंड रेज कर लेना, अगर सफिशिएंट स्टूडेंट हैंड रेज कर लेंगे तो मैं पहले हिंट दे दूंगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और प्रॉब्लम इफेक्टिवली सोल्व हो जाए।
हो गया क्या? अच्छा, कोई मेरे को ये बताएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे? बेटा अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होंगी तो वो यूट्यूब पे डल जाएंगे, आपको लिंक दे देंगे हम। कोई बताएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या है? हाँ बेटा, अटेंडेंस तो हो नहीं रही इधर, लेकिन अगर आप देख ही नहीं पा रहे तो फिर कनेक्ट कैसे करोगे? हाँ, तो P इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। हुआ क्या किसी का? बेटा हुआ क्या किसी का? आधा हुआ, आधा जितना हुआ। ठीक है, Yes, sir. Sir, बताओ कुछ हुआ शिवानी, इसने क्या हुआ? sir, first कित option आ रहा है आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका आंसर, कंप्लीट Yes, कर sir. लिया, ठीक है। स्नेह आपका क्या आ रहा है? सर यही सेम ऑप्शन ए है, ML2 ठीक है। गरिमा आप बताओ। ये सर फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा अटेम्प्ट कर रहा हो कि सर मेरे को 15 सेकंड और चाहिए, अदरवाइज अपन सोल्व करते हैं। फिर जितना भी आपने किया आप मैच कर लेना, तो करेक्शंस पता चल जाएंगी, या फिर हो सकता है किसी किसी बच्चे ने सिली मिस्टेक करी हो तो वो भी पता चल जाएगा। सर डी करते हैं। आ रहा है। अच्छा, आपका डी आ रहा है, ठीक है। Yes, किसका sir. आ रहा है डी? सर मेरा भी डी आ रहा है। अच्छा, राशि का डी आ रहा है और शगुन का भी डी आ रहा है। पायल आपका क्या आ रहा सर डी। है? डी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए दोनों पे टिक मार लेते हैं, ए पे और डी पे, फिर देखते हैं क्या सही आंसर है। ठीक है भाई, और कोई अटेम्प्ट कर रहा है? सर सी। वैसे टाइम बहुत दे दिया यार, अभी और टाइम। हाँ अ, इशिता बताओ। सर डी आ रहा है मेरा डी, भी। डी आ रहा है, ठीक है। अंशिका? सर डी। डी। रजनीश कौर? सर डी आ रहा है मेरा भी। ठीक है, डी वाले काफी लोग हैं। ठीक है बेटा। और आपने क्या बताया था बेटा? चैट में भी मैसेज डाला आपने। पलक आपका क्या आ रहा था? ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ अमर, आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर तबीयत खराब है तो पहले वो ठीक करो ना, और पढ़ना जरूरी है, वो तो ठीक है। अमर आप बेटा ड्रॉप कर लो, अगर आपको लग रहा है तबीयत ज्यादा खराब है तो रिकॉर्डिंग्स आपको बाद में मिल ही जाएंगी। बट ये है कि क्लास के साथ साथ जो लर्निंग होती है वो थोड़ी अलग है, बट वही है यार, तबीयत खराब है तो कर भी क्या सकते हैं। शालिनी आपका क्या आ रहा है बेटा? बेटा दोबारा बताएंगे, आवाज नहीं आई। निशा, निशा आपका क्या है? बेटा मैसेज डाल दो सर सर, नहीं आप, हाँ। बी। निशा, बी, बी आया है डी? सर बी। बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ए के सपोर्ट में, कुछ बी के, और बाकी सब डी। चलो सोल्व करते हैं, फिर पता चलेगा आपने कहाँ एरर करी है। देखो, वही है, सेम प्रिंसिपल लगेगा। क्या? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, शालिनी का भी ऑप्शन डी आया, ठीक है बेटा।
तो P इक्वल्स टू P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो, या तो इसको रिफॉर्मुलेट कर लें सेम तरीके से कि P माइनस P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हर बार ये करने से अच्छा है कि हमें ये पता ही चल गया ना कि यार इक्वल टू के बराबर भी सेम ही बात है। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ कोई चीज है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, है ना। तो ये मान लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू में भी तो यही होगा ना कि यार इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस ऑपरेटर लग जाएगा और फिर वही बात है। तो हम ये मानते हैं कि ये P था, प्रेशर था, ठीक। और ये वाला फिर जो राइट साइड में है इसकी भी डायमेंशन प्रेशर वाली होंगी। तो देखो, अब P भी प्रेशर था और P नोट भी प्रेशर था, तो यानी कि इससे कंक्लूजन क्या आया कि P नोट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, इसके होल पूरे के डायमेंशन हैं प्रेशर वाले, और P नोट के भी प्रेशर वाले हैं। तो यानी कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, इसका डायमेंशन क्या हुआ 1, इसकी कोई डायमेंशन नहीं हुई ना, डायमेंशन लेस हो गया। यानी कि e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, ये हो गया डायमेंशन लेस, ठीक। अगर ये डायमेंशन लेस हो गया तो मतलब इसके बाद अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे। अगर e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब e की पावर में भी जो वैल्यू है वो भी डायमेंशन लेस होगी, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तभी तो e की पावर समथिंग एक नंबर आएगा, है ना। तो यानी अल्फा के डायमेंशंस, अब हम e की टू द पावर माइनस अल्फा टी के छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि अल्फा के डायमेंशन क्या होने चाहिए ताकि माइनस अल्फा टी स्क्वायर जो है ये भी डायमेंशन लेस हो जाए, ठीक। तो ये डायमेंशन लेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डायमेंशन टी इज टाइम, जो डायमेंशन टी स्क्वायर के हैं उससे उल्टा, उससे अगर अपोजिट डायमेंशन अल्फा के होंगे तो ये डायमेंशन लेस हो सकता है। यानी कि अल्फा के डायमेंशंस हैव टू बी 1 टी स्क्वायर के डायमेंशन, ताकि टी स्क्वायर से तभी मल्टीप्लाई हो तो डायमेंशन कट जाए आपस में और जो आउटपुट आए वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आए, ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू आए। तो यानी कि अल्फा के डायमेंशन यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि अल्फा के डायमेंशन हैज टू बी 1 टी स्क्वायर वाले डायमेंशन, यानी कि टी की पावर माइनस 2 वाले डायमेंशन। तो ये ऑप्शन कौन सा है, अल्फा के डायमेंशन टी की पावर माइनस 2 वाला, ऑप्शन डी है, सर ठीक है। ऑप्शन तो डी। ऑप्शन डी, आप बहुत सारे लोगों ने जिनने भी ऑप्शन डी दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिन्होंने ए दिया, बी दिया, सी दिया, वो एक बार आप चेक कर लेंगे कहाँ पे गलती हुई। वैसे गलती इसमें कहीं चांस नहीं है, गलती फर्स्ट स्टेप में ही होगी। तब आप ये अगर अंदाजा लगा पाए कि यार ये वाला पार्ट जो है ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस है, जैसे आपको ये पता चल गया कि ये डायमेंशन लेस है तो उसके बाद का स्टेप सीधा है, सीधा सीधा है कि ये डायमेंशन लेस, फिर वो भी सेकंड स्टेप ये है कि अल्फा टी स्क्वायर ये भी डायमेंशन लेस होगा। सीधा है कि अल्फा के वो डायमेंशन होंगे जो टी स्क्वायर के अपोजिट होंगे ताकि उसके डायमेंशन को काट सके। तो ऑप्शन डी। बाकी डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। पावर्स देखो, अब ये है पावर्स आर डायमेंशनलेस, ये इसका आउटपुट है क्या, एक हम रूल ऑफ थंब रूल ले सकते हैं इसको सीधा कि अगर पावर में कोई चीज है किसी नंबर के तो वो डायमेंशनलेस हो, है ना। अदरवाइज तो पावर के ऊपर डायमेंशन जितने भी होंगे उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम लोग ये मान लेंगे यहाँ से कि पावर्स में अगर कोई चीज है तो वो डायमेंशनलेस होगी। तो मतलब फिर डायमेंशन ऑफ अल्फा टी क्या हुए, अगर पूरे खोल के लिखे इसको, अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन हुए m0 l0 t0, ठीक है, यानी कि डायमेंशन लेस। बस उससे अगला स्टेप ये हो गया, अल्फा लिया, टी स्क्वायर, टी के डायमेंशन टी स्क्वायर थे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक। तो यानी कि टी स्क्वायर नीचे चला गया तो अल्फा के डायमेंशन 1 डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर ऐसे, और अगर किया तो डायमेंशन ऑफ टी की पावर माइनस, ठीक। चलो जी, ये करोगे क्वेश्चन या आगे बढ़ जाए, करें एक और करोगे, कर लो यार, ये कर ही लो क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी आते हैं, इससे बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, करो अटेम्प्ट। कई बार क्या होगा ना एग्जाम में, आपको इस डायमेंशनल एनालिसिस लगा के ना आप रूल आउट कर सकते हो ऑप्शंस को, ए बी सी डी को सीधा। अगर डायमेंशन में आप मजबूत हो, आपको ये पता है कि इसकी यूनिट ये है तो यूनिट से यूनिट काट दो, तो एक दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। मान लो अगर एग्जाम में आपको बोले कि बेटा वेलोसिटी
ऑफ अ बॉल फाइंड आउट करना है, और उसमें आंसर में दे रखा होगा 1 मीटर है, 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दिया हो 1 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी दिया हो 2 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन 1 ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गए ना, कि यूनिट ना तो वेलोसिटी का किलोग्राम में हो सकता है ना मीटर में हो सकता है, यूनिट हैज टू बी इन मीटर पर सेकंड। तो ये एक मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, बट डायमेंशनल एनालिसिस से आप काट सकते हो ऐसे ऑप्शन को। तो अगर एग्जाम में इस तरीके के इसमें थोड़ा मजबूत रहोगे तो कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है 1-2 क्वेश्चंस का। ठीक है, इसको भी अटेम्प्ट कर लो एक बार। जैसे ऑप्शन आए चैट बॉक्स में डाल देना, या हैंड रेज कर लेना, चैट बॉक्स में मत डालना, हैंड रेज कर लेना बेटा। ठीक है, शिवानी का हो गया, और भी किसी का हो गया? अभी और वेट करेंगे थोड़ा सा बेटा, कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट वेट कर लेते हैं 10-15 सेकंड और। किसी और का भी आया क्या आंसर? और स्टूडेंट है कोई जिनका आंसर आया हो? आया नहीं बेटा किसी का? राशि, शालिनी, सब उन काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीछे पिछले में सही दिया था, वो तो एटलीस्ट कर पाए होंगे बेटा। ठीक है, शालिनी डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा। ठीक है, अंशिका का भी आ गया, ठीक है। चलो, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए यार इस क्वेश्चन में वैसे, बट ठीक है, अभी लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। असाइनमेंट भी मिलेगा तो उसमें कर लेना, फिर और प्रैक्टिस हो जाएगी।
ठीक है, बताओ बेटा सर, शिवानी कितना क्या है आपका? सर बी ऑप्शन। ठीक है, और अंशिका आपका? अंशिका आपका आया क्या आंसर? ए आया, ठीक सर है। ए। ओके, ऑप्शन ए बी, ठीक है ठीक है। आयुष? सर ए। ए, ए। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं इसको। अभी क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। और भी आया था, हैंड रेज करते रहो बेटा, पूछ लूंगा मैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनका भी आंसर आ गया, ए बी एंड सी। इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। ठीक है, तो इसमें y है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि l, t इज टाइम यानी कि t, x इज डिस्टेंस यानी कि डायमेंशन ऑफ x भी हमारे l हुए। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है y इक्वल्स टू ए साइन बीटा टी माइनस सी एक्स। तो ये वाला तो एक एंगल हो गया है ना, एंगल की क्या डायमेंशन, एंगल की क्या डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं हुई यहाँ। तो ए के डायमेंशन और वाई के, सर ए के डायमेंशन और वाई के डायमेंशन तो सेम रहेंगे है ना, नहीं रहेंगे? रहेंगे बेटा, क्योंकि एल इज, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो ए भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ए टाइम्स समथिंग है। साइन क्या है, साइन एक प्रोपोर्शन ही तो बताता है कि उसका कितना वैल्यू। ठीक है, और दूसरा एक चीज है, देखो अगर किसी को ये समझ भी नहीं आ रहा था, अगर उन्होंने ऑप्शन ढंग से देख लिए होते तो उनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि ए के डायमेंशन तो एल ही है, सब में वही दे रखे हैं। तो इससे भी आप ऑप्शन को, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते थे। अगर एडवर्स कंडीशन में मान लो ये चीज क्लिक नहीं कर रही कि यार ये नहीं है, तो ए इज एल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमें पता पड़ा कि साइन बीटा टी माइनस सी एक्स डायमेंशन लेस है, साइन बीटा टी माइनस सी एक्स, इसके डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है पूरा। ठीक है, तो हमें पता पड़ा कि अब साइन को छोड़ देंगे, अब बात आएगी बीटा टी माइनस सी एक्स की। तो इसमें ये पता चलेगा कि बीटा टी और सी एक्स इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। तो बीटा टी के डायमेंशन और सी एक्स के डायमेंशन सेम होंगे। तो अब देखो, टी के डायमेंशन तो टी थे, यानी कि बी, और ये टी, और ये वाला था सी, और ये एल, ये डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, तो बी के डायमेंशन हुए क्या, डायमेंशन लेस रखना है ना, तो बी के डायमेंशन क्या हुए, टी की पावर -1, ताकि टी से टी की पावर -1 कैंसिल आउट हो जाए। और सी के डायमेंशन क्या हुए, एल की पावर -1, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि एंगल है, एंगल इज डायमेंशन लेस, तो ये बात सेम होगी। और उसको सेम करने के लिए दोनों साइड डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आया, क्या आया आंसर? डी। सर आंसर आया बी। बी, बी। ठीक है ना। देखो एक बार सॉल्यूशन देख लो आप, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ वाई आए, ए इक्वल्स टू एल, ये आ गया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ बीटा टी माइनस सी एक्स, ये डायमेंशन लेस होगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, और फिर डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स, क्योंकि ये अगर पूरा एज ए होल डायमेंशन हो, मानो कि मैं ये लिख दूं कि सपोज करो डी, मान लो इसको डी इक्वल्स टू बीटा टी, सॉरी बी टी माइनस सी एक्स, तो क्या होगा, डी के डायमेंशन अगर डायमेंशन लेस है हमें पता है, तो फिर बी टी भी डायमेंशन लेस होगा और सी एक्स भी डायमेंशन लेस होगा। कैसे? जैसे हम पहले देख रहे थे, वो नहीं देखा था v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी, तो हमने ये देख लिया था कि वेलोसिटी वाले डायमेंशन अल्फा के होंगे और वही डायमेंशन बीटा टी के होंगे। तो अगर वेलोसिटी अगर हमारा उसी तरीके से देखे, तो डी अगर डायमेंशन लेस है तो बीटा टी और सी एक्स दोनों डायमेंशन लेस होंगे। तो वही चीज यूज करके हम ये आ सकते हैं कि बीटा टी के डायमेंशन डायमेंशन लेस होंगे, सी एक्स के भी होंगे, यानी बी का डायमेंशन माइनस टी, टी की पावर -1, और सी के डायमेंशन एल की पावर -1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया था वो बिल्कुल सही था, ये हो गया। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप अटेम्प्ट करना इनको, जिनका नहीं हो पाया या जो वर्थ ऑफ कैलकुलेटिंग द आंसर थे कि बिल्कुल निकलने ही वाला था सर, आप समझाने बैठ गए, तो बेटा जब आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा मैं,
तब आप इसको फिर से अटेम्प्ट करना शांति से स्कूल में, घर पे, और उसके बाद असाइनमेंट कर लेना। तो आपको एक पता चल जाएगा कि सिमिलर क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे तो आपके सोल्व हो जाएंगे, तो ध्यान भी रहेगा बाद में। ठीक है, थोड़ा होल्ड आ जाएगा इस कंसेप्ट फिर आपका। चलो अब पढ़ते हैं डायमेंशन एनालिसिस के क्या यूजेस। डायमेंशनल एनालिसिस द sorry यार, dimensional analysis is the practice of checking relation between physical quantities by identifying the dimensions of the physical quantity। relationship check करने के लिए यूज करेंगे, जैसे किया था v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसमें हम रिलेशनशिप भी तो चेक कर रहे हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा टी के। कैसे करेंगे, बाय आइडेंटिफाइंग द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, आइडेंटिफाई करेंगे डायमेंशंस को। तो यही हमने पढ़ा था, यही सीखा है, यही क्वेश्चन की है, उसी को फॉर्मली डिफाइन कर दिया। घबराना नहीं इस डेफिनेशन से। आगे बढ़ेंगे, यूजेस क्या हो सकते हैं, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये रिलेशनशिप ही तो है, ये टेम्परेचर, ये टाइम था इधर, ये वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप दे रही है, कौन सी, ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। दूसरा, if we know the various factors on which a physical quantity depends, then we can find a relation among different factors by using principle of homogeneity। अगर हमें ये पता चल जाए क्या कि भाई वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशनशिप क्या रहेगा वेलोसिटी के हिसाब से, यही रहेगा ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि अगर हमें वेलोसिटी के डायमेंशंस कहीं और से पता है, किसी और रिलेशन से अगर हमें डायमेंशंस पता है वेलोसिटी के, तो उस पर्टिकुलर डायमेंशन को यूज करके किसी नई क्वांटिटीज के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखो इसको उल्टा करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। मानो कि मेरे को बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ये पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस रिलेशन से मुझे ये पता चल गया कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर एल टी माइनस वन। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई वेलोसिटी के डायमेंशंस एल टी माइनस वन है। तो अगर मैं आपको दो नई फिजिकल क्वांटिटीज दूं, द फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन एंड द सेकंड वन इज टाइम, तो अब मैं ये पूछूं कि बेटा एक्सेलरेशन है जिसके डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस टू, और एक है टाइम जिसका डायमेंशन होता है टी। तो अब वेलोसिटी इन दो नई क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या होगी, तो आप इन डायमेंशंस को कंपेयर करके इस वेलोसिटी के डायमेंशन से तो ये बता सकते हो कि सर सिंस एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस टू टाइम्स टी, तो सर फिर ऐसा लग रहा है सर डायमेंशन को देख के आप ये बोल सकते हो सर इनको देख के तो ये लग रहा है कि शायद वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम होगा, और होता भी है। फिर हमें ये भी पता है, देखो एक्सेलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर बराबर हो गया। तो अगर हमें ये तो हमें देखो बाय हमें याद है कि एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, बट अगर फाइंड आउट भी तो कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक्सेलरेशन के डायमेंशन पता है, टाइम के पता है, तो एक नया क्वांटिटी अगर कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी पता चले तो हम उनको कंपेयर करके उनका रिलेशनशिप एडजस्ट कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा या डिवीजन में आएगा। ठीक है, चलो भाई ये तो पढ़ ही लिया था डायमेंशन के बारे में, क्या है ये मल्टीपल्स हैं, कांस्टेंट है, ऑल द क्वांटिटीज, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आती है बात लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी, यहाँ ये एक इक्वेशंस थी, और एक हमने पढ़ा वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वेलोसिटी आ रहा है, और एक हमने रिलेशनशिप पढ़ा कि v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट पढ़ेंगे ध्यान से, डायमेंशंस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, does not depend on the magnitude। ठीक है, due to this reason equation x equals to ut plus at is also dimensionally correct। ठीक, ये ठीक है, thus a dimensionally correct equation need not be physically correct।
अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि डायमेंशनली करेक्ट होना इक्वेशन की पहली फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद अगर वो फिजिकल वर्ल्ड से कोरिलेट करती है तो इसका मतलब वो फिजिकली भी करेक्ट है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारे आसपास की दुनिया के फिजिक्स यानी नेचुरल फिनोमेना से वो रिलेट करती है, तो वो फिजिकली भी करेक्ट इक्वेशन है। बट पहली प्रायोरिटी क्या है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन टाइम्स ये, तो एक चीज तो ये हो गई, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वेलोसिटी आएगा, बट कभी उसमें अल्फा, जैसे ये अल्फा ये कांस्टेंट है, ये एडिशनल वैल्यू ऐड करी गई इसको फिजिकली करेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। एक तो ये सिंपल आंसर होगा। दूसरा जैसे ये है एक्स इक्वल टू यूटी, अगर इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे तो आप देखोगे कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है और एटी, बट इसमें यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, जो हमने एक्चुअल इक्वेशन पढ़ी है वो तो ये पढ़ी है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डायमेंशनली करेक्ट तो ये इक्वेशन भी है ये वाली, और दूसरी जो हमने लिखी ये वाली भी है, बट ये हाफ जो है 1/2 ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया क्या, इसको फिजिकली करेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है इस पॉइंट में? No, sir. समझ आया नहीं आया? समझ आया Yes, Yes, sir. sir. है ना? जी सर। ठीक, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ एनी इक्वेशन कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। अब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि यहाँ पे हाफ हमने यूज किया, यहाँ पे हाफ आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यही हुआ ना बेटा कि ये एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में तो हाफ हुआ, और जो हमने वी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी थी, वी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी, इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है अल्फा, और एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या है ये वाला है 1/2। तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जस्ट बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन से नहीं आएगा, कहां से आएगा? हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, कहां से आएगा बताओ? एक्सपेरिमेंटेशन से आएगा। फिजिकल वर्ल्ड में हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उससे आएगा कि क्या इसका प्रोपोर्शनल होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ रिलेशन इज प्रोडक्ट और रेशियो टाइप। ठीक है, इट फेल्स इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन पावर एक्सपोनेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। अगर पावर में कोई चीज जा रही है उसका हमने देखा कि डायमेंशनल क्या होगा, डायमेंशन लेस होगी, तो हम जो प्रोपोर्शनल ये है होमोजेनिटी उसको सिर्फ प्रोडक्ट और रेशियो टाइप में यूज कर सकते हैं, है ना, काट सकते हैं वैल्यू इधर से उधर कर सकते हैं, बट एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन में कोई चीज जा रही है तो उसको डायमेंशनली वेरीफाई करना लिमिटेड है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। छोड़ो, वैसे इतना इसमें कुछ वो भी नहीं है, ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलो ओके बेटा, ठीक है। अब आता है नया टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी को कुछ पता है तो बताओ। सो गए सब लोग? No, sir. बताओ बेटा सब। No, sir. बताओ आपको पता है तो, रजनीश, निशा, शगुन। Yes, sir. बताओ क्या पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में? Significant figures do not change if we measure a physical quantity in different units. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिग्नल की प्रॉब्लम या कनेक्टिविटी का इश्यू किसी को भी है बेटा, सबको सारे लिंक शेयर किए जाएंगे तो आप बाद में देख सकते हो क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, Yes, हाँ sir. ठीक, ठीक है। और बताओ, शगुन आप बताओ क्या बता रहे थे? Significant figures do not change if we measure physical quantity in a different units. ठीक है, और कोई बताएगा? तनीषा।
significant figures are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. ठीक ठीक है गरिमा। So the significant figures in any number are all certain digit or plus one doubtful digit. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, आप अब मेरे को देखना, डिस्प्ले मत देखो। ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, जो नॉर्मल सबके पास होता है, नटराज का स्केल। ठीक है, देख रहे हो बेटा? Yes, sir. तो अभी आपको रीडिंग्स तो इसमें आपको दिखेगा नहीं वैसे तो क्लियरिटी से कि क्या है, बट आपको पता है ना कि इसमें एक साइड तो इंच होते हैं, इंच, Yes, sir. और दूसरी साइड सेंटीमीटर्स होते हैं। Yes. ठीक है, तो अगर मैं इससे मेजरमेंट करने लगूं लेंथ का, तो आप क्या मेजर करोगे? मैं बोलूं कि बेटा ये एक मेरे पास ये इनहेलर रखा हुआ है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो क्या आंसर आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी क्या है आंसर आने की? जैसे यही आएगा ना कि सर मैं देख पा रहा हूँ 1.5 सेंटीमीटर, कोई देखेगा सर 1.5 नहीं 5.5 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा सर 5.4 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा सर 5.6 सेंटीमीटर। तो इसमें ये बताओ कौन सा स्टूडेंट सही है? अगर इसकी एक्चुअल लेंथ 5.5 है या समवेयर बिटवीन 5.4 और 5.6 है, एक्चुअल लेंथ मानो इसकी, ये जो है ये एक ट्यूब है, इसकी एक्चुअल लेंथ 5.4 और 5.6 के बीच में कहीं है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ जो हमें पता है पहले से। और अगर मैं इसको स्केल से मेजर करता हूँ, 3 स्टूडेंट मुझे रीडिंग बताते हैं मेजर करके कि सर इसकी रीडिंग 5.4 है, कोई बोलेगा सर 5.5 है, कोई बोलेगा सर 5.6 है सेंटीमीटर्स में, तो इनमें सही कौन है? कौन बच्चा इसकी रीडिंग सही बता रहा है आपके हिसाब से? 5.5। 5.5 वाला ठीक है, क्या 5.4 वाला गलत है? सर तीनों ही सही बता रहे हैं। तीनों ही सही बता रहे हैं, ठीक है। और कोई आंसर? सर उनमें से कोई एक ठीक होगा और कोई ठीक नहीं भी होगा। ठीक है, अब देखो गरिमा ने बताया कि कोई ठीक होगा और कोई नहीं भी होगा, और एक बच्चे ने बताया था कि सर तीनों ही सही बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका एक्चुअल आंसर मैं आपको बताऊं कि तीनों ही सही बता रहे हैं और तीनों ही गलत बता रहे हैं। अब बोलोगे सर ये क्या लोचे वाली बात हुई? अब एक बार बोल रहे हो कि सही भी तीनों है और एक बार बोल रहे हो कि तीनों ही गलत है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ स्केल बना के, डिस्प्ले पे देखना अभी। ठीक है, ये स्केल हुआ हमारा। ठीक, फिर इसमें ये मैंने ट्यूब इधर रखी, ठीक है, ये ट्यूब रख दी और यहां से जीरो रीडिंग है, जीरो है, 1 2 3 4 5, यहाँ का ही 5.5 है, यहाँ 5.6 है, यहाँ 5.4 है। अब ये बताओ हमारे पास कितने डिवीजन होते हैं? अगर मैं इसको बड़ा करके देखूं, 5 और यहाँ पे 6 है, 5 और 6 वाले स्केल को अगर मैं बड़ा करके देखूं, इधर यहाँ पे इस पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यानी 6.0 है, ये 5.0 है, ये 5.5 है। तो ये बताओ कितने डिवीजन होते हैं हमारे सेंटीमीटर स्केल पे? नॉर्मली जो हमें मार्केट में मिलता है, कितने डिवीजन होते हैं 1 सेंटीमीटर और 2 के बीच में? Sir, 10 10 10 होंगे ना? ठीक है, Yes. अब पांचवा डिवीजन 0.5 दिखा रहा है और ये 6 दिखा रहा है। देखो ये 5.1 होगा, 5.2 होगा, 5.3 होगा, 5.4 होगा और 5 होगा, फिर ऐसे 6 7 8 9 और 6.0। अब ये बताओ अगर कहीं इधर कहीं आया, जो ये ट्यूब थी इसकी रीडिंग यहाँ कहीं आई, ये वाली ट्यूब थी जो 0 से चलती आ रही थी, है ना, सेम ट्यूब है, सेम यही वाली। तो ये बताओ कि अब आपने देखा मैच करके तो रीडिंग 5.5 के आसपास आ रही है ना? ठीक है बेटा? तो कोई बच्चा ये किसी को ये भी लग सकता है कि सर ये तो 5.4 तो पूरा है और आई एम नॉट श्योर अबाउट 5.5 है या नहीं है, बोल सकता है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर उसने थोड़ा इधर उधर रख दिया उसको मेजर करते हैं, सर 5.5 तो पूरा है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि 5.6 है कि नहीं है।
तो जो लास्ट की जो रीडिंग है, यानी कि जो फाइनल जो पॉइंट के बाद आ रहा है, वो अनसर्टेन है कि नहीं है? है ना? यस सर। अनसर्टेनिटी है ना उसमें, कि 5.4 है कि 5.6 है कि 5.5 है, उसमें कुछ ना कुछ है ना, कम या ज्यादा की गुंजाइश। तो लेकिन एग्जैक्ट नहीं है वो। आया समझ? यस सर। तो अगर हम नॉर्मल स्केल से रीडिंग लिख देते हैं मेजर करके कि सर 5.5 है, तो इसमें कितने फिगर सिग्निफिकेंट हुए? सिग्निफिकेंट का मतलब सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजरमेंट किया उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो 5.5 है तो इसमें दो हो गए ना, एक तो 5 डेसिमल के बाद एक और ले लिया, एक अनसर्टेन वाला ले लिया जो डाउटफुल है। यस सर। तो इनको मिला के Yes, क्या, sir. इनको मिला के हो गए ना दो अनसर्टेन, दो डिजिट। Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ही अगर हम अलग अलग इक्विपमेंट, मानो ये तो हमारे पास नॉर्मल स्केल था, किसी ने स्क्रू गेज देखा है? Yes, sir, sir. यस सर। यस सर। देखा है? वर्नियर कैलिपर देखा है? Yes, sir. स्पेरोमीटर? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। तो अब एक बात मेरे को लीस्ट काउंट बताओ, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। बताओ बेटा। देखो, स्क्रू गेज का एक लिस्ट काउंट होगा, एक वर्नियर कैलिपर का कुछ होगा, तो जितना एक्यूरेट हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया है, 0.01 मीटर किसका है? 0 मिलीमीटर, ये है अपना स्क्रू गेज का। इस स्क्रू गेज का हमारे पास लिस्ट काउंट है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का भी नहीं, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm होता है शायद, ये है ना? हाँ, 0.1 mm। तो स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट और वर्नियर कैलिपर थोड़ा कम है। तो इन देखो, अब अलग अलग इक्विपमेंट है हमारे पास मेजर करने के, और जिस इक्विपमेंट से हमने मेजर करके वैल्यू लिखी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, है ना? मान लो वही चीज अगर हम स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज हालांकि छोटे डायमेंशन को यूज करने के लिए, मानो कि अगर स्क्रू गेज से रीडिंग आती है 1.01 mm, तो इसमें कितने फिगर सिग्निफिकेंट है? 3। लास्ट वाला जो है ये तो डाउटफुल ही रहेगा बेटा, कोई भी इक्विपमेंट है उसकी जो लीस्ट काउंट रहेगी ना वो डाउटफुल रहेगी हमेशा, कि उसमें ये नहीं पता कि एक स्टेप पीछे जाए कि एक आगे जाए, बट हम उसको ले लेते हैं कि समवेयर बिटवीन दिस, तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल रहेगी। बट वी आर इंक्लूडिंग द लास्ट, जो एक डाउटफुल फिगर भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्क्रू गेज से मेजर होके आई, उसमें 3 है सिग्निफिकेंट। ठीक, वर्नियर कैलिपर से आई, उसमें मान लो, अब आप ये नहीं लिख सकते, देखो मानो कि अगर आपने रीडिंग स्क्रू गेज से ली तो आप ये नहीं लिख सकते कि सर 0.012 आ रही है मेरी। तो ये जो 2 है इसके बारे में गारंटी कौन देगा? आपकी आंखों में माइक्रोस्कोप थोड़ी लगा है कि आपने देख लिया कि सर नहीं, मैं तो हालांकि लिस्ट काउंट 0.01 mm है, बट मैं तो और एकदम फोकस करके देख रहा हूँ सर, तो जो नेक्स्ट डिजिट है और उसके बीच में 0.2 तक जा रहा है शायद, तो आप सर्टेन नहीं हो उसके बारे में, वो सेकंड अनसर्टेन फिगर हो गई। फर्स्ट अनसर्टेन इंक्लूड करना अलाउड है, सेकंड अनसर्टेन फिगर इंक्लूड करना अलाउड नहीं है ना? सेकंड डिजिट अलाउड नहीं है ना अनसर्टेन वाला, तो ये नहीं इंक्लूड कर सकते आप। तो ये डिपेंड, देखो इंस्ट्रूमेंट से जोड़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। ठीक है, स्क्रू गेज से लेके आए 1.012, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, इसको काट दो भाई, ये तो तुमने गलत लिख दी। यहां तक तुम बात कर सकते हो जिसमें ये भी अनसर्टेन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कुछ होंगे इस वैल्यू में, तो ऐसे ही देखोगे जोड़ जोड़ के तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इनको डिसाइड करने के कुछ रूल्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो सारे के सारे सर्टेन फिगर्स और उसके बाद एक अनसर्टेन डिजिट वो ऐड कर लो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिल जाएंगे। एक रूल और रहेगा बेटा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है जितने ज्यादा होंगे उतना हमारी जो मेजर्ड वैल्यू कितनी उतनी एक्यूरेट होगी कि कम एक्यूरेट होगी? सर कम एक्यूरेट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट। ज्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। अगर एक्यूरेसी हमें ज्यादा चाहिए, मान लो मैं
मैं अगर क्या बोलूं, मैं थिकनेस ऑफ पेपर है ना, ये मेरे पास पेपर की शीट है बेटा, A4 पेपर की, क्या मैं इसको स्केल से मेजर कर सकता हूँ नो इसकी सर। थिकनेस को? नो सर। नहीं कर पाऊंगा ना। क्या मैं इसको वर्नियर कैलिपर से कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा। यस। नहीं कर पाऊंगा बेटा, वर्नियर कैलिपर इसकी थिकनेस माइक्रोन्स में होगी, यस सर। और वर्नियर कैलिपर का क्या है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इज 0.1 mm। ना मैं इसको स्क्रू गेज से कर पाऊंगा, क्योंकि स्क्रू गेज भी माइक्रो की बात नहीं करता, इसको मैं माइक्रोमीटर से मेजर करूंगा, इसको लगाऊंगा माइक्रोमीटर में, फिर बताऊंगा कि सर इसकी जो है थिकनेस 4 माइक्रोन आ रही है, 4 पॉइंट समथिंग, फिर बोलोगे कि अच्छा, उसमें भी माइक्रोमीटर में भी सिर्फ वही एक ही रीडिंग देगा, बोलेगा सर आप इसकी रीडिंग 4 माइक्रोन आ रही है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? सिर्फ एक, और वो भी अनसर्टेन है। 4 वो रीडिंग दे रहा है, वो 5 भी हो सकती है या फिर 3 भी हो सकती है, 3 पॉइंट समथिंग होगी तो भी 4 लगेगी आपको, या 4 पॉइंट समथिंग होगी तब भी 4 लगेगी। तो लास्ट डिजिट इटसेल्फ इज अनसर्टेन, बट उसको एक को इंक्लूड करना अलाउड है, ठीक है। तो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा, उतनी उसकी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी ज्यादा, है ना। और एक्यूरेसी से ये मत सोचो कि सर माइक्रोन्स में मेजर कर रहे तो एक्यूरेट है, नहीं बेटा नहीं, माइक्रोन्स में मेजर कर रही है एक्यूरेट की बात नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि स्केल से मेजर्ड 5 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू माइक्रोमीटर से मेजर्ड 5 माइक्रोन, क्योंकि उसमें डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, एक्यूरेसी तो होती है परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, तो माइक्रोमीटर में चांसेस ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा डेविएट कर सकते हो, जो एक्चुअल थिकनेस है और मेजर्ड थिकनेस है उसमें, और यहाँ पे चांसेस कंपैरेटिवली कम है। तो जब हम वर्नियर कैलिपर और उसको समझेंगे ना, स्क्रू गेज, वो पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको, तब एकदम से ये चीजें सारी अच्छे से बताएंगे कि एक्यूरेसी का मतलब ये है, प्रिसीजन का मतलब ये है, और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करेंगे। तो अभी क्लास ड्रॉप करते हैं बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे गए, 1-2 बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं, तो अगर डाउट है तो रुकिए, नहीं तो चलते हैं। वैसे इसमें डाउट मत पूछना, सिग्निफिकेंट फिगर्स में मत पूछना, इसको अपन कल करेंगे। यस सर। ओके सर। ठीक है। आज के कितने लोग बोर हुए? थोड़ा थोड़ा जो बोर हुए वो हाथ खड़ा कर लो, कर लो यार। कुछ लोग तो ड्रॉप करके गए हैं, तो बोर ही हुए होंगे वो लोग, बीच में ड्रॉप किया। हाँ, शगुन, सोहन, ठीक है, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सर ये करोगे तो इम्प्रूव हो सकता है? थोड़ा बेटा लिमिटेशन पे रहता है ऑनलाइन क्लास का, तो उनको देखते हुए उसके अलावा बताओ कुछ। फोटो ऐड कर सकते हैं ना, जो मैंने आपको समझाया, उसके फोटोज अगर होते तो थोड़ा शायद अच्छा रहता। यस ठीक है। सर। और क्या हो सकता है? आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो ये सब चीजें कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, तो मैं इंक्लूड करता रहूंगा उनको। ठीक है बेटा, ड्रॉप करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर।